नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक भारत मोबिलिटी शो में हम आ पहुंचे हैं यामाहा के पवेलियन में। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे देयर इज ऑलवेज बज। आते हैं यंग एनर्जेटिक लोग और देखते हैं यामाहा के ग्लोबल पोर्टफोलियो। हाल ही में ब्रांड ने बहुत सी नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च की है, उनमें शुमार है MT-03 और R3। हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट आज जुड़ चुके हैं। विल टॉक इन डिटेल कि कैसा चल रहा है मार्केट, क्या आपको यामाहा से एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड इन टाइम्स अहेड कैसा होना चाहिए रोड मैप। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। आज भारत मोबिलिटी शो में जो यामाहा का स्टॉल है आप देख रहे हैं, सब जगह ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। तो जो इसका थीम है कॉल ऑफ द ब्लू, जो हमारा ब्रांड कैंपेन है उसको हमने रिप्लिकेट किया है। जैसा कि हमारा फोकस इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट पे है और यंग टारगेट हमारा कस्टमर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा अपना पूरा थीम बनाया है। जैसे हम आर सीरीज़ जिसमें R15 आइकॉनिक 2008 से हमारे लगाया हुआ है। अब अपने इस साल R3 सीरीज़ हमने लॉन्च की। इस तरह MT-15 के साथ MT-03 लॉन्च किया। तो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने प्रीमियम सेगमेंट को, जो कि इंडिया मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, ना केवल इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडियन कस्टमर हमेशा कुछ अलग चाहता है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम कस्टमर को कुछ अलग दें, चाहे वो स्टाइलिंग है, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो फीचर है। तो वो सब चीज़ें इन्हें मिलेंगी। ना केवल आर सीरीज़ और MT सीरीज़, हमारा फोकस स्कूटर सेगमेंट पे भी है, जैसे कि रेजियर और फेसिनो, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हम हाइब्रिड स्कूटर लेके आए, जो कि एक तरह की अलग टेक्नोलॉजी है। ना केवल पावर परफॉर्मेंस, माइलेज भी सबसे बेस्ट है हमारे स्कूटर की। इसी तरह फर्स्ट इंडिया में 155cc एरोक्स स्कूटर लेके आए हम, जो भी एक अलग तरीके का सेगमेंट जो हमने इंडिया मार्केट में तैयार किया। और डीलक्स सेगमेंट में कहें FZ और FZX आप इस स्टॉल में देखेंगे, और वाइब्रेंट कलर हैं जो कि यंगस्टर चाहते हैं, वो हमने शोकेस किए हैं अपने 2024 के प्लेटफॉर्म पर। सर मैं ना प्रीमियम एंड से पहले आना चाहूँगा। आपने दो बहुत ही एक्साइटिंग पावरफुल मशीन्स भारतीय बाजार में उतारी है, MT-03 और R3। लेकिन ओवरऑल अब तक का 1 महीना हो चुका है, हाउ हैज बीन द मार्केट रिस्पांस? और हम जानते हैं दिस इज मोर कमिंग एज अ CBU। क्या ओवरऑल सोल्ड आउट हो चुकी हैं या कस्टमर्स को कितना वेट करना पड़ेगा फॉर देयर प्रोडक्ट्स? जैसा आपने सही कहा, ये CBU मॉडल है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अभी हमारे को अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बुकिंग जा रही है ऑनलाइन बुकिंग में, तो हम बुकिंग बेस पे ही कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका रिस्पांस अच्छा बढ़ेगा और हम सोच रहे हैं कि जो भी R15 और MT-15 के कस्टमर हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपग्रेड करने के लिए और बार बार हमारे से उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेप अप मॉडल लेके आएँ, तो ये हमने हिंदुस्तान में इसी को ध्यान में रख के उतारा है। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड एक्सपेक्टिंग ये और आगे बढ़ेगा। सर हम देख रहे हैं यामाहा मैनेजमेंट अब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बन चुका है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोच भी रहा है एंड प्रीमियमाइजेशन की तरफ एक बहुत ही बड़ा हम देख रहे हैं झुकाव है। एंड MT-03 एंड R3 इज अ रेस्पॉन्स। क्या हम इससे भी बड़ी मोटरसाइकिल्स देख सकते हैं? बिकॉज यू हैव अ लॉट, R1, MT-07, सारी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं ऑलरेडी। डेफिनेटली आई थिंक जैसा मार्केट की डिमांड है, जैसा कस्टमर का हम कंटिन्यू सर्वे करते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत है यामाहा से, तो हम उन कस्टमर को निराश नहीं करेंगे और टाइम बाय टाइम हम वो सरप्राइज देते रहेंगे। सर कमिंग टू द मास मार्केट, मतलब आपकी FZX और FZS बहुत वॉल्यूम में बिकती है, क्या हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं यामाहा से इस पोर्टफोलियो में? क्या 150 से 200 सीसी में कुछ नई हलचल बन सकती है? देखिए, अभी हम फोकस कर रहे हैं FZ और FZ वर्जन 4 जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया, और इसी तरह FZX भी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और इस साल हमने अच्छे वाइब्रेंट कलर जो कि एक यंगस्टर को चाहिए, वो हमने 2024 की सीरीज़ में निकाले हैं और उसका भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हम अभी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर जैसे मार्केट की डिमांड है, वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर and keep giving surprises. Thank you so much, sir. It's always wonderful talking to you. Thank you. And I hope लोग आए यामाहा के पवेलियन आए. There is so much to explore here. Thank you so much, sir. Thank you. All the best.